अजित का मतलब होता है अजय, जिन्हें जीता न जा सके। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार चुनावी अखाड़े में हमेशा विजेता रहे। अपने राजनीतिक गुरु शरद पवार के खिलाफ भी। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार चाचा भतीजों की जोड़ी नंबर 1 कही जाती थी, लेकिन बाद में भतीजे ने चाचा से बगावत कर पार्टी पर नियंत्रण कर लिया। अजित पवार महाराष्ट्र के इकलौते भतीजे कहे जा सकते हैं जिन्हें बगावत करने पर भी जनता ने सराखों पर बिठाया, माफ किया। अगर बाला साहेब ठाकरे और राज ठाकरे की बात करें तो जनता ने राज ठाकरे को उस तरह समर्थन नहीं दिया, जबकि राज ठाकरे के तेवर बाला साहेब ठाकरे की तरह माने जाते हैं। लेकिन राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में अभी तक अपनी वो पहचान नहीं बना सके। चाचा भतीजे की ऐसी ही एक और बगावत की कहानी मुंडे परिवार से जुड़ी है। चाचा भतीजे के बीच साल 2009 से ही तीखी नोक-झोंक चल रही थी, लेकिन जब गोपीनाथ मुंडे ने बीड के परली से बेटी पंकजा को चुना तो धनंजय मुंडे ने परिवार में बगावत करते हुए एनसीपी ज्वाइन कर ली। ये पारिवारिक कलह तब और बढ़ गई जब 2019 के चुनाव में धनंजय ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को परली विधानसभा सीट से हरा दिया। वर्तमान में धनंजय मुंडे अजित पवार की एनसीपी में है। राज्य सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी ओर पंकजा मुंडे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी हैं। पंकजा मुंडे को फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की जंग में जो कद अजित पवार ने हासिल किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। जिस अस्पताल में मैं खड़ा हूँ वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। दादा वापस आओ, हमको देखना है आपको मुख्यमंत्री होने को। वापस आओ दादा, वापस आओ। अजित पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक उड़ान भरी, वहीं उनका अंत होता है। बारामती से अजित पवार का जुड़ाव गहरा था, इसीलिए उनके जाने के बाद बारामती में जनता और समर्थकों के बीच में फर्क करना मुश्किल है। सब यही चाहते हैं कि उनके दादा वापस आकर उनके लिए काम करें, इस सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में साथ दें, जैसा वो पहले भी करते आए। अजित पवार जमीन से जुड़े नेता। बारामती में वो घर आने वाले करीब हर व्यक्ति को नाम से जानते थे, उनकी समस्याओं का हर वक्त समाधान सोचते थे। यही वजह है कि अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र की राजनीति में इकलौते भतीजे रहे जो अपने चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में दादा बन बैठे। महाराष्ट्र की राजनीति का इकलौता भतीजा जिन्होंने अपने चाचा से बेहतर प्रदर्शन करके अपना राजनीतिक कद साबित किया।